स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क क्या है। चलो देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। सपोज करो कि मेरे बिजनेस में मेरे मालिक ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो भैया ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है जहां पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मैंने एक बंदे को 1 लाख रुपए सैलरी दी, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने लैंडलॉर्ड को 5,000 रुपए रेंट दिया, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने एक फ्लाइट का खर्चा किया 3,000 रुपए का, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो जहां पे भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है जिसको मैं पैसे में मेजर कर सकता हूं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। एंड व्हेन एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, वो कहीं ना कहीं मेरा एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में कहीं ना कहीं चेंजेस लाएगा। एग्जांपल बताऊं? चलो एग्जांपल बताता हूं। ये देखो, राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 7 लाख पे, उसने गुड्स परचेज किए 2 लाख के, 40% उसने बेच दिए 90,000 में, और उसने एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया। तो भैया ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुई? कैपिटल लगाया, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसने गुड्स परचेज किए 2 लाख के, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसने गुड्स बेचे 90,000 के, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसमें 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई है। तो सर ये तो हो गई बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सर इवेंट क्या हुआ? इवेंट होता है जो नेट रिजल्ट आता है। मतलब अगर सपोज करो कि मैंने 1 लाख का सामान खरीदा और उसको बेचा 1,20,000 में, तो टोटल फायदा कितना हुआ? अगर मैंने कोई सामान खरीदा 1 लाख में, मैंने सामान खरीदता हूं, मेरी कॉस्टिंग है, और उसको मैंने बेच दिया 1,20,000 में, तो ये जो 20,000 रुपए जो होता है ना, इसको मैं बोलता हूं इवेंट। ये जो प्रॉफिट है ये मेरा फायदा या नुकसान है। मतलब जो नेट रिजल्ट आया, आप एग्जाम देते हो ना, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड आएगी वो इवेंट है। तो यहां पे दो बिजनेस ट्रांजैक्शन करके मुझे इतने का फायदा हुआ, इतने का नुकसान हुआ, ये बिजनेस, ये इवेंट है। तो व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज एन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसा कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, राहुल स्टार्टेड, द सेम एग्जांपल है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने आपको बता चुका हूं, कैपिटल लगाया बिजनेस, उसने गुड्स परचेज किया बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसने गुड्स बेचा बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब उसका इवेंट क्या हो गया? सबसे पहले देखो, उसने गुड्स कितने खरीदा? 2 लाख का खरीदा, 2 लाख का सामान उसने खरीदा, ये मेरी कॉस्टिंग है। उसमें से उसने 40% को बेच दिया, 60% अभी भी उसके पास है। तो 2 लाख का 40% होता है 80,000, और ये मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। उसने 40% जो है वो सामान 90,000 में बेचा। लो भाई, 90,000 सामान बेचा, उसने सेल किया, तो जो ये जो फायदा हुआ ना 10,000 का, ये मेरा इवेंट है। अरे भाई 40%, 2 लाख का 40%, 80,000, उसका उसने 90 में बेचा, लिखा है ना, ही सोल्ड एट 90%, 40% ऑफ द गुड्स। तो इसका मतलब है 10,000 का फायदा। तो ये मेरा इवेंट है। अच्छा, मेरा ये बिकने के बाद कितना सामान बच गया कॉस्ट पे? 1,20,000। ये भी तो मेरा इवेंट है, ये भी मेरा इवेंट है, जो मेरा सामान बच गया। मेरे पास ये पूरे जो साल भर में ट्रांजैक्शन हुई, इसमें कैश कितना बचा? अरे भाई देखो ना, जब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो मेरे पास बिजनेस में 7 लाख रुपए आए। हाँ, उसके बाद मैंने गुड्स खरीदे, 2 लाख का माइनस किया, उसके बाद मैंने 90,000 का सामान बेचा, तो मेरे पास पैसे आए होंगे या फिर गए होंगे और नहीं आए होंगे। और फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया, तो मेरे पास नेट कितना बच गया? सर 1 मिनट, 5 लाख प्लस 90, तो 5,88,000 बच गया। तो 5,88,000 मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। ये इवेंट है, नेट रिजल्ट है। और ये कैपिटल कितना है? 7,08,000। अरे भाई टोटल कितना कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल कितना था? 7 लाख। पूरे साल में मैंने कितना कमाया? पर अभी तो आपने बताया पूरे साल में 10,000 कमाया, ये बेच के 10,000 कमाया, पर 2,000 रुपये मेरा खर्चा भी तो हुआ। तो टोटल मैंने पूरे साल में 10 - 2 8,000 रुपये कमाया। तो मेरा कैपिटल बैलेंस 7,08,000 हो गया। तो ये हो गया मेरा इवेंट, हो गया। समझ में आ गया? ओके, तो अब कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो मुझे बताओ
इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है ये आप पढ़ो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज एन इवेंट नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल इज एन ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट जो होता है वो इवेंट है, यस प्रॉफिट इवेंट होता है। प्रॉफिट इज अ ट्रांजेक्शन नहीं, ये भी नहीं। पेमेंट ऑफ रेंटल एक्सपेंस इज इवेंट नहीं, इट इज एन ट्रांजेक्शन। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, बता दो आंसर, एक बार पॉज करो और अटेम्प्ट करो। तो इसका जो आंसर है वो है 2। यहाँ पे इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इवेंट, व्हेनेवर बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस रिवर्ट टू चेंज इन एफर्ट। ये तीनों सही है तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो बस एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस ऐसे ही आप चैनल देखते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।